हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और अपन बीजेटी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने बीजेटी जो ऑपरेशन के बारे में बताया था, उसके कनेक्शन के बारे में बताया था, बिहेवियर के बारे में बताया था। तो उनके बेसिस पे, उनके करंट के बेसिस पे अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ओके, तो उसकी थ्योरी वगैरह सब हो चुकी है। बीजेटी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह सब हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप वहां पे जाके देख लेना। और अब अपन देख रहे हैं बीजेटी बायसिंग। ओके, बीजेटी के बारे में नॉर्मल बेसिक अपन को सारा पता चल चुका। कनेक्शन वगैरह क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसका डिफरेंट वो सब अपन को पता चल गया। तो अब नेक्स्ट सेशन की तरफ अपन बढ़ लेते हैं। बीजेटी बायसिंग, तो बायसिंग क्या होती है अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बायसिंग बीजेटी का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसे सेट करने के लिए की जाती है। एक बार बीजेटी का एक सिंपल कॉमन इमीटर का सर्किट डायग्राम बना देता हूं मैं। कॉमन इमीटर में किस तरीके से ये बीजेटी जो है सर्किट में कनेक्टेड होता है, फुल सर्किट डायग्राम बना लेते हैं अपन। आरसी हो गया, ये आरई है, ये कपलिंग कैपेसिटर सीसी, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं आरएल। अब यहाँ पे इनपुट का एक सर्किट बना लेते हैं, बेस रेजिस्टेंस RB1, बेस रेजिस्टेंस सेकंड। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लग जाएगी VCC। यहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर इनपुट सोर्स से, यहाँ पे वोल्टेज हो गया इनपुट सिग्नल वोल्टेज जो देंगे अपन VI। इनपुट वोल्टेज ये हो गया कैपेसिटर, ये R1 R2। ठीक है, एक प्रैक्टिकल सर्किट जो है बीजेटिंग का, ये कॉमन इमीटर के लिए बनाया मैंने। तो इस तरीके से यूज होता है। इनपुट में वोल्टेज देते हैं अपन को, आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस जो कि है R1 R2, इस तरीके से सर्किट में लगाए जाते हैं। एक ये कलेक्टर रेजिस्टेंस हो गया, इमीटर रेजिस्टेंस हो गया है यहाँ पे, और एक कैपेसिटर भी इसके पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, इमीटर कैपेसिटर हो गया, कपलिंग कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे लोड RL हो गया, V नोट हो गया। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, ये क्या हो गया अपना कलेक्टर, यहाँ पे हो गया बेस, और ये हो गया इमीटर। तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VCE। ओके, VCE यहाँ पे ये हो गया अपना। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट फ्लो होगी, IC। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो होगी IE। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, IB। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, बेस और इमीटर के बीच में VBE। ठीक है, ये IC हो गया, ये VCE हो गया, यहाँ पे आउटपुट है। तो अब एक बीजेटी का जो सर्किट है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है इसकी VCE वोल्टेज और IC करंट को। ठीक है, ये होता ऑपरेटिंग की। जब इस सर्किट को बनाया गया, इसको लगाया गया, इनपुट वोल्टेज दिया गया, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, उस टाइम पे इसके इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है VCE, और यहाँ पे जो कलेक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, उसे बोला जाता है इसका ऑपरेटिंग पॉइंट। तो बीजेटी का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है कि कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जिस वजह से ये इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, और भी खूब सारे रीजन है, पता चलेगा अभी। मेन पॉइंट है जैसे टेम्परेचर हो गया, तो उस वजह से कुछ चीजें जो है कंपोनेंट का कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज होती रहती हैं, और जिस वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होता रहता है। तो सर्किट के साथ में एक बायसिंग सर्किट जोड़ा जाता है, जो कि क्या करता है, जो इस ऑपरेटिंग पॉइंट में शिफ्टिंग हो रही है किसी भी वजह से, उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो बीजेटी की बायसिंग क्यों की जाती है, बीजेटी की बायसिंग की जाती है, बायसिंग इज डन to set
ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करने के लिए बीजेटी की बायसिंग की जाती है। ठीक है, तो अब अपन किस तरीके से सेट करेंगे इसका देख लेते हैं। तो पहले ये जो मैंने सर्किट बनाया इसका एक एनालिसिस देख लेते हैं अपन कि डीसी एनालिसिस कर लेते हैं इसका, कि इसमें जो सप्लाई है, दो तरह की सप्लाई है, डीसी सप्लाई है और एसी सप्लाई है। तो सिर्फ जब यदि मैं इसके साथ इसको डीसी दूं तो ये सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, और किस तरीके से सिर्फ एसी सप्लाई दूं तो किस तरीके से बिहेव करेगा, और इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो किस तरीके से डिसाइड होगा। तो डीसी एनालिसिस करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ डीसी सप्लाई को रखेंगे और एसी सप्लाई को हटा देंगे। तो डीसी के केस में एसी शुड बी ग्राउंडेड, एसी को सबसे पहले ग्राउंड कर देंगे, और डीसी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो होगी तो कपलिंग कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या होता है, नीचे फ्रीक्वेंसी होती है एक्सी का प्रोपोर्शनल क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी, और ये किसके बराबर है, जीरो के। तो क्या हो जाएगा, डीसी के केस में इन्फिनिटी हो जाएगा एक्सी, तो यानी कि ओपन की तरह बिहेव करेगा। तो जो कपलिंग कैपेसिटर वगैरह हैं, जो भी कैपेसिटर है उनको क्या कर देंगे अपन, ओपन कर देंगे। तो अब इस सर्किट का जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा वो आगे वो किस तरीके से, अब ये सर्किट जो है अपना किस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इधर के जो कपलिंग कैपेसिटर था वो ओपन हो गया, तो पूरा का पूरा सर्किट इधर से हट गया। ठीक है, यहाँ का कपलिंग कैपेसिटर जो आरई के साथ में पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ था सी, वो भी हट गया। यहाँ से कपलिंग कैपेसिटर लगा तो इधर का सर्किट भी हट गया। तो इस केस में क्या बचा, सिर्फ अपने पास में इतना सर्किट ही बनेगा। तो यदि सिर्फ डीसी सप्लाई है तो अपना ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, उसका डायग्राम अपन ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं ऑपरेटिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा VCE और IC के बीच में। और कॉमन इमीटर के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या होती है, इस तरीके की होती है। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई है इसकी अपनी कॉमन इमीटर सर्किट की। कॉमन इमीटर की इसी तरीके से तो होती है, पहले बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो डीसी एनालिसिस की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट VC और IC के बीच में ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, VCC। ठीक है, और इस लाइन को क्या कहते हैं, डीसी लोड लाइन। जब मैंने सिर्फ डीसी सप्लाई दी उस केस में जो प्लॉट आ रहा है IC और VC के बीच का वो बोलते हैं डीसी लोड लाइन। और ये जो है पहले से जो बनाया मैंने वो हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे कट कर रहा है इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट VCEQ। करंट ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो है ICQ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया ये अपना डीसी लोड लाइन, और कहाँ पे जा कट कर रहा है, जो इसकी जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उनके बीच में जहाँ कट कर रहा है वो हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी एनालिसिस के हिसाब से, जब सिर्फ डीसी सप्लाई सर्किट के अंदर है तब। ओके, अब देखते हैं अपन कि यहाँ पे जो डीसी लोड लाइन है उसका वो स्लोप क्या है, डीसी लोड लाइन का स्लोप है -1/RC + RE। तो यहाँ पे जो डीसी लोड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, वो डीसी लोड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी IC = -1/RC + RE VC प्लस VCC/RC + RE। VCC/RC + RE। तो ये हो गया डीसी लोड लाइन के केस में। अब अपन एसी लोड लाइन भी देख लेते हैं इसी तरीके से, मतलब डीसी सप्लाई को अपन हटाएंगे और एसी सप्लाई को सिर्फ रहने देंगे। तब यदि अपना
जो कर्व आएगा वो क्या आ रहा है वो देख लेते हैं अपन। तो इस केस में क्या होगी, डीसी शुड बी ग्राउंडेड। दूसरी अक्ष प्रोपोर्शनल टू 1/f। f क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो अब इसका यदि अपन सर्किट बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, ऊपर जो डीसी सप्लाई है वो ग्राउंडेड हो चुकी है, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है R1 है वो भी ग्राउंडेड हो जाएगा क्योंकि सप्लाई के साथ कनेक्ट है। और ग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे अपना ये जुड़ गया। R2 है वो भी ग्राउंडेड पहले से ही है, वो तो नीचे कनेक्टेड है। अब उसके बाद में है अपना बीजेटी, तो यहाँ पे जो RE है वो ग्राउंड से ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे RE नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी सिंपल लाइन, क्योंकि इसके पैरेलल में जो कैपेसिटर वो क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। शॉर्ट के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता, तो ये भी शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। अब उसके बाद में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है RC वो सप्लाई से कनेक्टेड था और सप्लाई क्या हो गई है, ग्राउंडेड। तो RC भी क्या हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। और तो ग्राउंड यहाँ पे है ही अपना। और उसके बाद में यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो तो शॉर्ट हो ही चुके हैं, तो कपलिंग कैपेसिटर हट ही चुका है। यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस RL है वो ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, RL ये हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, AC लोड, AC के सप्लाई के साथ में जो बीजेटी का बिहेवियर है वो इससे नोट होगा अपना। तो यहाँ से अपन लोड लाइन खींच लेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आउटपुट का वो हो जाएगा RC पैरेलल टू RL। अब यहाँ पे अपन ऐसी लोड लाइन खींच लेते हैं, तो ग्राफ वही IC और VC के बीच में प्लॉट करेंगे अपन। यहाँ पे VCE और IC के बीच में अपन लोड लाइन को प्लॉट करेंगे। तो लोड लाइन आएगी कुछ इस तरीके से। ओके, ये ऐसी लोड लाइन आ गई है। ऐसी लोड लाइन आएगी कुछ इस तरीके से। ओके, और इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा -1/RC पैरेलल टू RL, इसका आएगा स्लोप। ठीक है, और डीसी लोड लाइन कहाँ पे आ रही थी अपनी, यहाँ पे। ओके, तो ये आ रहा था VCC/RC प्लस RE, और यहाँ पे क्या था, VCC। और डीसी लोड लाइन का स्लोप क्या था, डीसी लोड लाइन का स्लोप था -1/RC प्लस RE। यहाँ पे हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट Q माइनस, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट Q आ गया। तो ये हो गया अपना रियल ऑपरेटिंग पॉइंट। जब जहाँ डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन कट कर रही हैं वो हो गया अपना ऑपरेटिंग पॉइंट Q। ओके, तो ये तो डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस किया अपन ने, उसके रेस्पेक्ट में अपन ने डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन खींची और अपन ने अपना ऑपरेटिंग पॉइंट देख लिया, Q है जो कि VCE और IC की वैल्यू है। अब अपन देख लेते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है। तो मेन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसीज की देख लेते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से चेंज होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन बीजेटी पैरामीटर। क्योंकि बीजेटी के पैरामीटर यदि टेम्परेचर पे डिपेंड होंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूसली वर्किंग में आएगा बीजेटी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यदि वो बढ़ेंगे तो उसके बीजेटी के पैरामीटर में यदि चेंज आएगा तो बीजेटी का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी उन पर डिपेंड करता है, तो उस पर भी चेंज आएगा। तो ये देख लेते हैं अपन। ये अपनी लोड लाइन थी VCC, और यहाँ पे है VCC/RC प्लस RE। ऑपरेटिंग पॉइंट है Q। अब ये या तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, और ये इस पे भी शिफ्ट हो सकता होगा इसी लोड लाइन पे, लेकिन इधर ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ICQ और VCEQ। ICQ और VCEQ हो गया। अब जो ये ऑपरेटिंग पॉइंट ICQ है वो किस डिपेंड करता है, IC किस किस से कैलकुलेट होके आता है, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये लीकेज करंट पे डिपेंड करता है,
और लीकेज करंट पे एक तो ये आईसी की ओके कैलकुलेशन करते हैं, तो आईसी की जब कैलकुलेशन करते हैं तो आईसीओ आता है उसमें। आईसी की जब कैलकुलेशन करते हैं तो वीबीई भी आता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और आईसी की जब कैलकुलेशन करते हैं तो बीटा भी आता है। अब मान लो ये पैरामीटर यदि चेंज होंगे तो आईसी भी चेंज होगा। और ये तीनों जो पैरामीटर हैं बीजेटी के, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। फिर से सुनना, ये लोड लाइन है, ये अपना ऑपरेटिंग पॉइंट है। अभी ऑपरेटिंग पॉइंट डिस लोड, तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू है वो अपना ऊपर नीचे शिफ्ट होगा यदि टेम्परेचर में चेंज हुआ तो, क्योंकि जो आईसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा। तो आईसी इन तीनों पॉइंट पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, और ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं, तीनों पॉइंट है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये और देख लेते हैं। मैंने कहा बता दो दिया कि तीनों इस पर डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है। सबसे पहले एक इक्वेशन बताता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बताई है। आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी। होता है ना कॉमन इमीटर के लिए, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई, और आई सी ई किसके बराबर है, 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ के बराबर है। और ये क्या है, लीकेज करंट, यही तो लीकेज करंट है आई सी ओ। तो आई सी किस पे डिपेंड कर रहा है, आई सी ओ पे डिपेंड कर रहा है, जैसे बता दिया मैंने यहाँ पे। सेकेंड, जो आई सी है ये इन दोनों के बीच में एक डायोड है, इंटरनल डायोड है, जो वोल्टेज है वीबी उनको पता है। और यहाँ पे है आईसी करंट, तो ये आईसी करंट किस पे डिपेंडेंट करती है, इस करंट वोल्टेज पे। आईसी इज इक्वल टू ई आई नॉट ई के पावर वी बी ई अपॉन वी टी। तो ये जो टेम्परेचर के साथ में आई वी बी चेंज हुआ तो आई सी भी चेंज होगा, यदि वी बी चेंज होगा तो आई सी चेंज होगा, इससे पता चल गया। ठीक है, थर्ड है बीटा, आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी। यदि बीटा चेंज हुआ तो क्या होगा, ये यहाँ पे आई सी ओ आ गया, यहाँ पे वी बी आ गया, और ये आ गया बीटा आ गया। तो इन तीनों में से जो भी कुछ भी चेंज हुआ तो क्या होगा, अपना आई सी भी चेंज होगा ही होगा। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मैंने बताया टेम्परेचर के साथ में चेंज होंगी, तो ये टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से चेंज होंगी। तो अब बायसिंग क्या है यहाँ पे, बायसिंग चलो पहले टेम्परेचर बता देता हूँ, फिर मैं आईसीओ जो है टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, क्योंकि आईसीओ के चेंज होने से अपना आईसी चेंज हो रहा है। तो आईसीओ क्या होता है कि आईसीओ की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ में इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और कितना होता है 7% आईसीओ इंक्रीज होगा एवरी डिग्री सेंटीग्रेड राइज के हिसाब से। मतलब यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो आईसीओ की वैल्यू 7% से बढ़ जाएगी। आईसीओ इंक्रीजेज बाय 7% पर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से 7% बढ़ेगा, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे आईसीओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। आईसीओ डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज in temperature, that is T increases with ICO increases। T बढ़ने से ICO बढ़ेगा, ICO बढ़ेगा तो ICQ ऑपरेटिंग जो पॉइंट है वो भी बढ़ेगी, उसकी करंट बढ़ेगी। ICO करंट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा क्या था, VB। VB का टेम्परेचर के साथ में क्या इफेक्ट है, तो VB की जो वैल्यू है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज के साथ में 2.5 मिलीवोल्ट से कम हो जाता है, -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर यदि बढ़ा तो क्या होगा, VB कम हो रहा है, और VB कम होगा तो क्या होगा, ICQ की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना VB टेम्परेचर के साथ में। अब तीसरा है बीटा, क्योंकि आईसी के तीनों पे डिपेंड करता है ना, तो बीटा का टेम्परेचर के साथ में इफेक्ट।
बीटा क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी। अभी देखा बीटा आई सी अपॉन आई बी होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आई सी ओ बढ़ेगा, आई सी ओ बढ़ेगा तो आई सी बढ़ेगा, आई सी बढ़ेगा तो क्या होगा, बीटा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपना बीटा भी बढ़ेगा। पर एक और होता है बीटा के साथ में प्रॉब्लम, जब भी अपन बीटा को रिप्लेस करते हैं, मान लो कि ट्रांजिस्टर खराब हो गया तो दूसरा ट्रांजिस्टर अपन जब करेंगे तो कभी भी दो ट्रांजिस्टर का सेम बीटा नहीं होता, कुछ ना कुछ माइन्यूट जो है चेंज रहेगा ही रहेगा। तो एक और प्रॉब्लम है बीटा के साथ में, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ ए ट्रांजिस्टर ड्रिफ्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब जब भी रिप्लेसमेंट करेंगे अपन एक ट्रांजिस्टर का तो क्या होगा, अपना ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करेंगे तो बीटा की वैल्यू चेंज होगी और उसकी वजह से अपना ऑपरेटिंग पॉइंट भी चेंज होगा। यदि मान लो ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन के हिसाब से यहाँ पे है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट अपना क्यू, ठीक है, यहाँ पे यदि ये है तो यहाँ पे लगभग होगा बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 होगा, तो यहाँ पे होगा। और यदि इधर की तरफ शिफ्ट होगा कब होगा, जब बीटा की वैल्यू 55 या उससे ज़्यादा होगी, और यदि बीटा की वैल्यू 45 या उससे कम होगी तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है अपना टेम्परेचर डिपेंडेंस, किसका, बीटा का। ठीक है, तो सबका देख लिया अपन ने। बायसिंग क्या होती है, पहले उसके लिए एनालिसिस किया कि ऑपरेटिंग पॉइंट बायसिंग के लिए अपन बायसिंग किस लिए कर रहे हैं, अपन ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करने के लिए। तो अपन को ऑपरेटिंग पॉइंट पता होना चाहिए कैसे निकलेगा, तो इसके लिए अपने डीसी लोड लाइन बनाई, एसी लोड लाइन बनाई। उसके बाद इन दोनों से अपन को पता चला ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पर होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू क्या क्या होती है, आई की और वी। अब ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता रहता है, क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। तो हो क्यों रहा है रिप्लेस, क्योंकि जो ऑपरेटिंग पॉइंट की जो वैल्यूज हैं वो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही है। तो वो डायरेक्टली चेंज ना होकर इनडायरेक्टली हो रही। कैसे, क्योंकि आईसी की क्योंकि वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, वो डिपेंड करती है आईसीओ के ऊपर, बीटा के ऊपर, वीबीई के ऊपर। और वो जो तीनों पैरामीटर हैं बीजेटी के, वो तीनों के तीनों पैरामीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अपन ने देख लिया कि जो तीन आईसी है वो किस तरीके से कैलकुलेट होके आ रही है इन तीनों पैरामीटर के थ्रू, वो देखा अपन ने। और ये तीनों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से, तो किस वैल्यू के हिसाब से चेंज हो रहे हैं अपन ने वो देख लिया। कि जैसे कि कहाँ का आईसीओ के लिए देखा कि पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज के साथ करंट में 7% का इंक्रीज होता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि टेम्परेचर बढ़ गया है तो करंट डबल हो जाती है। इसी तरीके से वीबी का देख लिया अपन ने, वीबी कम हो जाता है -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो जिस वजह से करंट में इफेक्ट आएगा। ऐसे ही अपन ने टेम्परेचर का बीटा के लिए भी देख लिया। तो ये अपन ने तीनों चीज़ें अपन ने ऑपरेटिंग पॉइंट के प्रॉब्लम देख ली कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो एक जगह स्टेबल नहीं है वो क्यों नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक बायसिंग सर्किट यूज करेंगे इसके साथ में, जो कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बना देगा। यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो इफेक्ट आएगा उसका अपोज करने के लिए एक सर्किट लगा देंगे जिसे बायसिंग सर्किट कहते हैं। टेम्परेचर डिपेंड करेंगे तो पैरामीटर चेंज होंगे ही होंगे, आईसी में चेंज आएगा ही, लेकिन अपन उसके साथ में एक और ऐसा प्रोसेस भी कर दें जो कि उसका रिवर्स भी करता रहे साथ में, तो क्या होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो बायसिंग जो है क्या होगी, बायसिंग इज ए सर्किट, इज ए सर्किट और टेक्नोलॉजी विच makes the Q point मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल with respect to temperature variation। विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरिएशन। ओके, अभी बायसिंग सर्किट को कैसे डिजाइन करना है अपन को वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू।